और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक पर जो रिपोर्ट है वो पंजाब सरकार ने केंद्र को दी है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो अचानक वहां पर पहुंच गए। ये रिपोर्ट में तमाम बातें हैं जिनका जिक्र किया गया। उन्हीं में से एक बात ये जो मुख्य तौर पर राज्य सरकार की ओर से कही जा रही है वो ये है कि प्रदर्शनकारी अचानक से ही वहां पर पहुंच गए थे। आखिर ऐसा हुआ कैसे, जब जानकारी थी कि प्रधानमंत्री का रूट जो है सड़क मार्ग से ये रहने वाला है, तो आखिर वहां तक पहुंचने कैसे दिया गया? इन सवालों के जवाब नहीं है। रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है पंजाब सरकार ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपी है जो चूक सुरक्षा में हुई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर। गुरसिमरन इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, रिपोर्ट ये कह रही है राज्य सरकार की कि अचानक पहुंच गए प्रदर्शनकारी, यही तो चूक है साहब। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो रिपोर्ट साझा की गई है पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अनिरुद्ध तिवारी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें ये कहा गया है कि प्रोटेस्ट जो है वो उसी वक्त हुए, यानी कि उस पर जो प्री प्लान थे वैसा कुछ नहीं था, ऐसा पंजाब सरकार की तरफ से अपने जवाब में कहा गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि 2 सदस्यीय कमेटी बैठाई गई है जो इस मामले की जांच कर रही है और 1-2 दिन में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सरकार के साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो साझा करेगी। कहीं ना कहीं सरकार अपना पल्ला झाड़ती यहाँ पर नजर आ रही है कि उन्हें ये आरोप ना लगे कि एक प्री प्लान्ड जो प्रोटेस्ट थे वो वहां पर हो रहे थे। लेकिन अगर सडन भी थे तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस प्रशासन वहां पर था तो उसने क्या किया, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल जो है वो पूरा पहले ही चिन्हित किया जाता है और उसमें किसी भी तरह की चूक जो है वो जिम्मेवारी पंजाब सरकार की मानी जाएगी, क्योंकि जो आउटर सर्कल है सिक्योरिटी का वो स्टेट पुलिस के पास रहता है। कहां पर चूक हुई, क्योंकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है वो प्रधानमंत्री के काफिले में नहीं थे जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, तो वो सब चीजें अब जो जवाब है वो पंजाब सरकार को देना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन, इस तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुराग का रुख करेंगे। अनुराग, अब देखिए ये जो राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई है तो अब ये कहा जा रहा है कि अचानक से प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं, मतलब सिर्फ एसपीजी की जिम्मेदारी नहीं होती है, जो पुलिस होती है राज्य की उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जब प्रधानमंत्री वहां पर दौरे के लिए पहुंचते हैं, और शायद कहीं ना कहीं इससे पल्ला झाड़ने की ही कोशिश है ये सारी बातें कह के। बिल्कुल ठीक बरखा, आपने ये बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है, क्योंकि ये पल्ला झाड़ने की ही कोशिश है। अगर एसपीजी किसी रूट को तय करेगी तो यहाँ के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों के देखरेख में ही उस रूट को तय किया जाएगा, यानी कि एसपीजी पहले ये चर्चा करेगी कि क्या वहां से जाना सेफ है या फिर नहीं है। और जाहिर तौर पर क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आई और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को कहा कि हाँ, ये पहले इस बात की हामी भर दी गई थी कि ये रूट पूरी तरह से सेफ है, तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है। क्योंकि अब तक तमाम चीजें राजनीतिक तौर पर भले ही अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की जाए, लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर जो मौजूदा लोग थे उन्हें कैसे पता चला कि पीएम का काफिला यहाँ से गुजरेगा। पीएम का काफिला क्योंकि मात्र 15 मिनट के लिए रुका था, लेकिन वो मात्र 15 मिनट के लिए यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है। वो कैसे पहुंच गए 15 मिनट की देरी पर? कौन वो शख्स थे या कौन सी ऐसी लिंक थी जिसके चलते यहाँ के लोगों को यह पता चल पाया कि यहाँ पर पीएम का काफिला रुकेगा और वो यहाँ पर प्रदर्शन करने आ गए? और देखना बिल्कुल, ये इतनी अहम जानकारी आखिर बाहर निकल कैसे जाती है? आपके प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, सवाल यही है। अनुपमा भी हमारे साथ बनी हुई है। अनुपमा, ये कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट है वो दे दी गई है, लेकिन इसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ बचने की कोशिश है, गलती मानने की नहीं। इतनी बड़ी गलती को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं है यहां पर। बरका, देखिए अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो ये बात सच है। जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपी गई है पंजाब सरकार की तरफ से एमएचए के सामने, उसमें ये कहा गया कि अचानक जो है प्रदर्शनकारी वो जो है फ्लाईओवर पे आ गए, उनके बाद धरना दिया गया। लेकिन याद कीजिए, कल हमने एक चश्मदीद से बात की थी, रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव एक चश्मदीद से बात की थी जिसमें उसने जिक्र किया था कि 10:30 से लेकर 11:45 के बीच में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस फ्लाईओवर पर करीबन 11:30 समझ लीजिए 11:30 बजे जो है वो पहुंचे थे, यानी कि 10:30 से
11:30 के बीच में जो है प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच चुके थे, उनकी तरफ से धरना शुरू हो चुका था, यानी कि करीबन 1 घंटे तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। इतना ही नहीं, देखिए चश्मदीद ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि पुलिस जो वहां पर मौजूद थी उसकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस की तरफ से एक बार भी हटाने की कोशिश नहीं की गई पुलिस प्रशासन से, जबकि जिम्मेदारी ये बन जाती है पुलिस प्रशासन की, क्योंकि एसपीजी को उन्होंने भरोसा दिया था। जाहिर सी बात है कि एसपीजी को भरोसा इस बात का दिया गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो पूरा ट्रैफिक रूट जो है वो खाली होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल का। था, फॉलो ही तो यहाँ पर करना था, वो भी यहाँ पर नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे इस अहम खबर पर। इसी बीच जो बड़ी खबर